दोस्तों, एक इंसान अपनी लाइफ से क्या चाहता है? एक हैप्पी फैमिली, एक हेल्दी बॉडी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? आई एम श्योर आप भी यही चाहते होगे। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखो और अभी बताओ, अभी अपने दिल पर हाथ रखो और अभी बताओ कि क्या आपको भरोसा है कि आप इसे हासिल कर लोगे? पड़ गए ना सोच में। बस इसीलिए आज का ये वीडियो इतना खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके सोचने के तरीकों को बदल कर रख देगा और आप लाइफ की हर फील्ड में, वो चाहे पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, वो सब हासिल कर सकोगे जो आपने आज तक चाहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स कोर्सेज के रूप में बेचते हैं, पर आपको ये यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। यार ज्ञान है, मिल रहा है, ले लो। तैयार हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। अजय और रॉकी बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, दोनों साथ पढ़ते थे, खेलते और सपने देखते थे। दोनों ही हमेशा से लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन रॉकी को लगता था कि अपने छोटे से शहर में रहकर शायद उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उसने मेहनत की और स्टेट के सबसे अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहीं अजय को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण अपने ही शहर से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ा। फास्ट फॉरवर्ड टू 5 years, रॉकी को MBA कंप्लीट करने के बाद एक MNC में वेल पेड जॉब मिल गई। सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा था जब तक कि रीना ने उसे यह कहकर रिजेक्ट नहीं किया कि उसमें वो स्पार्क नहीं है, कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं है। रॉकी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ठीक ही तो कहा रीना ने, वो तो कुछ बड़ा करने ही बड़े शहर आया था, लेकिन अपनी जॉब में सेटल होकर अपना सपना ही भूल गया। उस दिन के बाद रॉकी ने बहुत से बिजनेस आइडियाज सोचे, पर चाहते हुए भी किसी पर काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन डिप्रेस होकर वह यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक कैप्शन पर पड़ी, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। उसने जैसे ही वीडियो ओपन किया, वो तो अजय था। रॉकी हैरान रह गया, अजय इतने फेमस स्टार्टअप का CEO है, आखिर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। रॉकी से रहा नहीं गया और वह अजय से मिलने बेंगलोर निकल गया। उसने अजय से पूछा कि एक मामूली से कॉलेज में पढ़ने के बाद भी तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पास आज सब कुछ है, जो कभी मैंने चाहा था? एक हाई क्लास लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक फिट बॉडी और सुपर सक्सेसफुल करियर। इस पर अजय ने कहा कि यार रॉकी मेरे भाई, हम वही बनते हैं जो हम मानते हैं कि हम बन सकते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, रॉकी बोला। अजय बोला, अच्छा चल बता, आज तक तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या एक्शन लिया? रॉकी बोला, यार कैसे कोई एक्शन ले पाता, पहले तो पढ़ाई पूरी करता रह गया, फिर कैंपस सिलेक्शन हो गया तो घर वालों ने कहा कि अच्छी जॉब है, ज्वाइन कर ले। फिर जॉब में कितने लफड़े होते हैं तुझे क्या पता यार, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। अजय बोला, दोस्त मैंने 12-12 घंटे काम किया है, फिर भी बुक्स पढ़ी हैं, सब कुछ सीखा है। रॉकी कहता है, यार तू कोई मशीन है क्या, थकता नहीं है? अजय ने कहा, थकता हूँ यार मैं भी, बस मुझे खुद को मैनेज करना आ गया है। देख, हम सब बचपन में सपने तो देखते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि हम उसे पूरा कैसे कर सकते हैं। हर कोई हमें यही सिखाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। छोटे शहर से हो, बिजनेस के बारे में क्या जानते हो? अरे इसमें बहुत रिस्क है, ये सेफ नहीं है। बस यहीं से शुरू होती है सारी गड़बड़। जो लोग हमें सिखाते हैं हम वही मानने लगते हैं और खुद के लिए कोशिश ही नहीं करते। रॉकी बोला, भाई तू भी तो उसी माहौल में बड़ा हुआ है जिसमें मैं हुआ हूँ, तो कायदे से हमारा थॉट प्रोसेस तो एक जैसा होना चाहिए। तो अजय ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं भी डिप्रेस हो गया था, लगा अब लाइफ में कुछ नहीं रहा, पढ़ाई पूरी होते ही कोई छोटी मोटी जॉब करूंगा, फिर शादी हो जाएगी, बस मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। फिर एक दिन लाइब्रेरी में मैंने साइकोलॉजिस्ट और राइटर शाद हेम्स्टेटर की बुक व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ पढ़ी और मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने सपने को एक चांस ज़रूर दूंगा। मैंने 0 बजट में बिजनेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ देखे, ये बुक चैनल देखा, बुक्स पढ़ी, उनके लेसन्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और देख आज मैंने खुद से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। मैं कर पाया क्योंकि मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं ये कर सकता हूँ। रॉकी हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने पूछा, यार तुझे इतनी बुक्स पढ़ने का टाइम कहाँ से मिल गया कॉलेज के बीच? एग्जाम्स की तैयारी नहीं करता था क्या? अजय बोला, यार जहाँ चाह वहाँ रहा। वैसे तो मैं सोने से पहले 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन अगर टाइम ना मिले तो मैं ये बुक ऐप पर समरी सुन लेता था या उसके यूट्यूब चैनल से बुक्स से मिलने वाले लेसन सुन लेता था। यार लेकिन ऐसा क्या लिखा था शाद हेम्स्टेटर ने, और क्या इसे पढ़ने से मेरी लाइफ भी बदल जाएगी? हाँ बिल्कुल, चल तुझे शॉर्ट में समझाता हूँ। हर कोई लाइफ में बड़ा बनना चाहता है, लेकिन केवल 1% लोग ही वाकई में कुछ बड़ा कर पाते हैं। क्यों? सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें अलग क्या होता है? उनमें अलग होती है उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो सबसे जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट सीखने के लिए तुझे सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस को डिकोड करना होगा। देख, अगर तू चाहता है कि एग्जाम्स में तेरे अच्छे मार्क्स आए, तो तुझे क्या करना होगा? पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, क्लास में ध्यान देना होगा,
हाँ बिल्कुल सही भाई, कोई भी बिना पढ़े या क्लास में ध्यान दिए बिना अच्छे नंबर नहीं ला सकता। तो मार्क्स हो गए रिजल्ट्स, और उस रिजल्ट्स को पाने के लिए ध्यान से स्टडीज करना हो गया हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेवियर रिजल्ट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस का पहला स्टेप हो गया बिहेवियर। रॉकी बोला, पर यार किस रिजल्ट के लिए कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? अजय ने कहा, हाँ लेकिन फिर भी लोग चाह कर भी कई बार जो सोचा है वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग नहीं होती। चल बता, तूने आज तक बिजनेस ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे डर लगता था कि इसमें रिस्क है। यही तो बात है, हम किस चीज को लेकर कैसा बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में कैसा फील करते हैं। तूने बिजनेस के साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी की फीलिंग अटैच कर ली है, इसलिए जब भी तू कोई स्टेप लेने का सोचता है तब तेरा सबकॉन्शियस माइंड तुझे रोकता है कि नहीं भाई मत कर, इसमें रिस्क है। पर अगर तू रिस्क को भूल कर रिजल्ट के बारे में सोचेगा, अगर तेरा आइडिया चल गया तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर तुझे बिजनेस के बारे में सोचते ही अच्छी फीलिंग आएगी, तू मोटिवेटेड फील करेगा। जैसे ज्यादातर बच्चे स्कूल जाना बोरिंग समझते हैं, इसलिए पढ़ाई की बात करते ही उन्हें नींद आने लगती है। वहीं अगर बच्चों को मजेदार तरीके से पढ़ाया जाए या प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाए तो उन्हें मजा आता है और वह ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। इसलिए कई स्कूल्स में आज खेल खेल में पढ़ाई, स्मार्ट क्लासेस, कॉम्पिटिशन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकें। लेकिन क्यों कोई किसी चीज के बारे में पॉजिटिव फील करता है और दूसरा उसी चीज को नेगेटिवली लेता है, ये डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड पर, यानी वो लाइफ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जैसे किसी को फ्लाइट से डर लगता है तो वो उसे अवॉइड करेगा, सैकड़ों किलोमीटर कार चला लेगा लेकिन फ्लाइट में नहीं चढ़ेगा। वहीं दूसरा बंदा फ्लाइट में बैठने को टाइम सेविंग की तरह देखता है। एक नॉर्मल इंसान जिम जाने को मुसीबत समझता है और एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान उसे किसी रिचुअल की तरह फॉलो करता है। ये सब डिपेंड करता है कि लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। लेकिन ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? नहीं, हमारा एटीट्यूड आता है हमारे बिलीफ से। बिलीफ्स यानी हमारे दिमाग को क्या सही लगता है। ये जरूरी नहीं है जो आपको सही लगे वो असल में सही भी हो, लेकिन आपका ब्रेन उसे बस सही मानता है। बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम सब रोज जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ्स का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। अब तू खुद को ही देख ले, तेरा बिलीफ है कि 9 to 5 जॉब बिजनेस से ज्यादा सिक्योर्ड है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। तुझे टर्मिनेट किया जा सकता है, तेरी कंपनी बंद हो सकती है, किसी रीजन से तुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती है, यानी रिस्क तो यहाँ भी है। लेकिन ब्रेन वही मानेगा जो उसका बिलीफ है। पर ब्रेन में ये बिलीफ डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है ब्रेन के प्रोग्रामिंग से। जैसी प्रोग्रामिंग वैसा ही बिलीफ। कोई व्हाइट कलर को सैडनेस का सिंबल मानता है तो कोई शांति का। सब प्रोग्रामिंग का खेल है भाई। प्रोग्रामिंग सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें वर्क करना है। अच्छा एक बात बता, अगर तू लेटेस्ट कंप्यूटर लेगा लेकिन उसमें तू सॉफ्टवेयर पुराना डालेगा तो क्या वो अच्छे से काम करेगा? रॉकी कहता है नहीं यार। फिर अजय कहता है ठीक वैसे ही चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग सही नहीं हुई है तो आप लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। पर यार ये ब्रेन में प्रोग्रामिंग होती कैसे? देख, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, हम किस चीज़ से क्या नॉलेज अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग बनाती हैं। प्रोग्रामिंग से आता है बिलीफ और बिलीफ से बनता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड डिसाइड करता है हमारी फीलिंग्स को और फीलिंग डायरेक्ट करती है हमारे एक्शंस और बिहेवियर को, और फाइनली बिहेवियर से मिलता है रिजल्ट। यानी अगर तू रिजल्ट चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले तुझे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। पर यार तूने कहा कि बचपन से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अब इसे बदलेंगे कैसे? यानी मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त यही तो मैजिक है इस बुक का। सर शाद हैम्स्टेटर ने अपनी पीएचडी की पूरी थीसिस इसी बात पर लिखी है कि हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे बदल सकते हैं। चल पहले मैं तुझे ब्रेन के कुछ बेसिक्स बताता हूँ। आज साइंस ये जानता है कि हमारे ब्रेन की 95% एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। केवल 5% चीजें ही हम कॉन्शियसली करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस के बेस पर। देख, हम जो भी करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है, लेकिन जो चीजें हमारे सामने रिपीट होती हैं वो परमानेंट मेमोरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे जब आप स्टार्टिंग में ड्राइविंग या स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज करते हो तो आपको कॉन्शियसली उन्हें करना पड़ता है। बाद में ये रिपीटेशंस के साथ आपके रिफ्लेक्स का हिस्सा बन जाती हैं। ओह नाउ आई गॉट इट, यानी मैं जो भी रिपीट करूंगा मेरा ब्रेन वही बिलीव करने लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। अगर तू बार बार ये सोचेगा कि तुझसे नहीं हो पाएगा तो चाहे तू कितने भी सपने देख ले तो कभी उसके लिए एक्शन नहीं ले पाएगा। वहीं अगर तू खुद को यकीन दिला पाए कि तू जो चाहे वो कर सकता है तो एक ना एक दिन तेरा सपना जरूर पूरा होगा। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली करना कैसे है? देख, दिन भर में हमारा दिमाग लगभग 70,000 थॉट्स प्रोसेस करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% लोगों के 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ये सब क्यों होता है, ये दुनिया तो ऐसी ही है। हमारे थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि वो बातें हैं जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम खुद से करते रहते हैं। इन्हीं बातों को सेल्फ टॉक कहते हैं। सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स होते हैं।
पहला लेवल है नेगेटिव एक्सेप्टेंस। हम में से ज़्यादातर लोग इसी लेवल पर होते हैं। इस लेवल पर लोग खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझ में वो बात नहीं रही, काश ऐसा होता तो मैं खुश रहता, मेरा लक ही ख़राब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इन बातों का मतलब है कि आपने अपनी कमियों को, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया है और इसलिए आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इस लेवल की सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे डिग्रेड करती है और हम लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ नया करने से डरने लगते हैं। अच्छा चल बता, अगर मैं फंडिंग कर दूं तो क्या तू बिजनेस स्टार्ट करेगा? अरे यार, आई एम नॉट श्योर। बस यही ये नेगेटिव एक्सेप्टेंस, तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तुझसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, इससे तेरा माइंड बिजनेस से जुड़ा कोई भी काम करने से डरता है। इसी को बदलना है। सेकंड लेवल है द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन। इस लेवल पर इंसान को प्रॉब्लम तो समझ आती है, वो ये भी समझ पाता है कि उसे रिजल्ट पाने के लिए क्या स्टेप लेना है, लेकिन वो ले नहीं पाता। हाँ यार, आई थिंक मैं इसी लेवल पर हूँ। हाँ, लेकिन ये लेवल भी तेरी कुछ खास मदद नहीं करेगा, केवल तेरे अंदर गिल्ट और शेम लाएगा। अल्टीमेटली तो खुद को ब्लेम करने लगेगा और फिर से लेवल 1 पर आ जाएगा, यानी अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे अभी तू सोचता होगा कि मुझे रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर तुझे ख्याल आता होगा कि यार इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ। हाँ यार, सही बात बोल रहा है। पर ये सोचते सोचते एक दिन तो फिर से सोचने लगेगा कि शायद मुझ जैसे लोग रिस्क लेने के लिए बने ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। नतीजा, नो रिजल्ट, नो गिल्ट। तो तुझे अगर वाकई में अपनी लाइफ बदलनी है तो इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। थर्ड लेवल पर आना होगा, जो है डिसीजन टू चेंज। इस लेवल पर जो लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम भी समझ आती है और उसका सोल्यूशन भी, और वो खुद को बदलने का डिसीजन भी लेने की कैपेसिटी रखते हैं। इस लेवल की ज़्यादातर बातें हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। मानो जो चेंज हम खुद में देखना चाहते हैं वो हो गया, उसके साथ अपनी एक नई सेल्फ इमेज इमेजिन करते हैं। जैसे मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, मैं रिस्क लूंगा और सक्सेस हासिल करूंगा। ऐसा बार बार बोलने से तेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा। उसे ये भरोसा होने लगेगा कि तू कर सकता है और तेरा माइंड उसके अकॉर्डिंग ही फील करेगा और एक्ट करेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही है। वो हर उस बात को बिलीफ में कन्वर्ट कर देता है जो रिपीट होती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अच्छी या बुरी। इसके बाद आता है अगला लेवल जिस पर अल्टीमेटली तुझे पहुंचना है, लेवल 4, यानी द लेवल ऑफ बेटर यू। शायद हैमस्टर कहते हैं कि ये खुद को बदलने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। यहाँ आप अपने डर और सेल्फ डाउट को चैलेंज करके खुद का नया वर्जन अपने माइंड में क्रिएट करते हो, जिससे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। यहाँ आई एम यानी मैं शब्द का इस्तेमाल करके आप खुद से बातें करते हो, जो अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है। जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं रिस्क लेने से डरता नहीं। जैसे ही तू ये बातें अपने आप से करेगा, तेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वेव क्रिएट होगी जो तुझे तेरे सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए पुश करेगी। चल एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुझे 5 लेवल को और अच्छे से समझाता हूँ। मान ले किसी को स्मोकिंग छोड़नी। लेवल 1 वाला कहेगा, यार मैं तो स्मोक किए बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकता, मुझसे नहीं छूटने वाली। लेवल 2 वाला कहेगा, यार मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, पर कैसे। लेवल 3 वाला कहेगा, स्मोकिंग छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहे इसे छोड़ सकता हूँ। लेवल 4 वाला कहेगा, मैं एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ, स्मोकिंग मैं कभी नहीं करूँगा। इसके बाद आता है अगला लेवल जिस पर अल्टीमेटली तुझे पहुँचना है, लेवल 4 यानी द लेवल ऑफ बेटर यू। आखिरी लेवल है लेवल 5। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में पीस और स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हैं। इस लेवल पर आप खुद को और अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हो, खुद को ब्लेम और गिल्ट से आज़ाद करके इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो, और अल्टीमेटली आपको फील होता है कि आप में वही सारी एनर्जी है जो इस यूनिवर्स में है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। तो रॉकी कहता है, तो यार मुझे अब क्या करना होगा? तू पहले लेवल 3 और लेवल 4 की प्रैक्टिस कर। जब तू लेवल 4 पर आ जाएगा तो तेरे लिए लेवल 5 पर आना खुद ब खुद आसान होने लगेगा। मैं खुद भी अभी लेवल 4 पर ही हूँ। एक बार तूने लेवल 4 को मास्टर कर लिया, फिर लेवल 5 का सुकून और शांति तू आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन यार ये सब होगा कैसे? इतनी सारी थ्योरेटिकल बातों को मैं अपनी लाइफ में शामिल कैसे करूँ? इसलिए भी शायद हैमस्टर ने अपनी बुक में 4 टेक्निक्स बताई हैं। पहली है साइलेंट सेल्फ टॉक, यानी मन ही मन खुद से बात करना। ये सबसे कॉमन टेक्निक है। हम सब ना जाने मन ही मन खुद से कितना कुछ बोलते रहते हैं। तुझे लगता होगा कि शायद इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सब बातें ब्रेन में रिकॉर्ड होती रहती हैं। इस टेक्निक का फायदा उठाने के लिए तुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा, ताकि तू अपने मन में आने वाले सभी नेगेटिव थॉट्स को लेवल 3 और लेवल 4 की थॉट से रिप्लेस कर सके। दूसरी टेक्निक है सेल्फ स्पीक, यानी खुद से जोर जोर से बातें करना। अगर तू इस टेक्निक का यूज करना चाहता है तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें किया कर। जैसे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैंने आज तक पढ़ाई और जॉब हर जगह एक्सेल किया है, तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, चाहे इसमें कितना भी रिस्क हो, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तीसरी टेक्निक है जर्नलिंग, यानी पॉजिटिव बातों को लिखना और फिर उसे दोहराना। ये टेक्निक थॉट्स को फिल्टर करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। एक तरफ तू उन सभी थॉट्स को लिखना जो एट प्रेजेंट तेरे मन में चल रहे हो, फिर उनमें से देखना कितने लेवल 1 और लेवल 2 के हैं। फिर दूसरी तरफ तू लेवल 1 और लेवल 2 के थॉट्स को काट कर उन्हें रिप्लेस करने वाले लेवल 3 और लेवल 4 के थॉट्स लिखना। इस तरह धीरे धीरे तुझे ये भी समझ आने लगेगा कि तेरे दिमाग से नेगेटिव थॉट्स कम हो रहे हैं या नहीं।
चौथा तरीका है और सबसे आसान और सबसे पावरफुल, वो है रिकॉर्डेड सेल्फ टॉक। इसमें हम पॉजिटिव बातों का रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनते हैं। तो चाहे तो इन बातों को अफर्मेशंस के तौर पर अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर सकता है या फिर पॉडकास्ट और मोटिवेशन वीडियोस सुन सकता है। तो ये थी वो सारी बातें जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की और यहाँ तक पहुंचा। अब तो फिगर आउट कर ले कि तुझे इन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अब रॉकी को समझ आ चुका था कि अपनी सभी प्रॉब्लम्स का कॉज भी वो खुद है और सॉल्यूशन भी वही है। उसने अजय की कही सभी बातों पर अगले 21 डेज के लिए अमल किया और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हो गया। उसे अपनी लाइफ पहले से ज़्यादा फुलफिलिंग लगने लगी। वो टाइम मैनेज करके बुक्स पढ़ने लगा। उसने बिजनेस लेसन सीखे, अपनी सेविंग से 2 गाड़ियाँ लीं। धीरे धीरे उसका कार रेंटल बिजनेस चल पड़ा और एक दिन उसके फ्रेंड सर्कल की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की ने उसे प्रपोज किया। अगले 5 सालों में रॉकी के पास पैसा, घर, एक खुशहाल परिवार और वो सब था जो उसने कभी चाहा था। और ये सब हुआ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से। तो दोस्तों, ये है ताकत सेल्फ टॉक की। इस इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में जहां हर कोई ज्ञान बांटने में लगा है, वहां पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या ग्रास्प करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि दुनिया तो रहेगी, यहाँ के लोग भी रहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। आप हर समय सबको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को ऐसा ज़रूर बना सकते हो कि आपकी परमिशन के बिना आपका कोई भी थॉट आपका बिलीफ ना बने। वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जैसे एक जहाज़ को पानी में डूबने से बचाने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसमें पानी ना भरने दिया जाए या फिर जितना भी पानी भरे उसे निकाल दिया जाए। तो क्योंकि आप दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप दिन भर में जितनी नेगेटिविटी जमा करो उतनी ही पॉजिटिविटी रोज सुबह अपने अंदर भर लो, ताकि आप अपनी प्रोग्रामिंग को बैलेंस रख पाओ। पॉजिटिविटी यानी लेवल 3 और लेवल 4 की बातें, ये बातें या तो आप खुद से मन ही मन में साइलेंट टॉक्स की तरह कर सकते हो या फिर जोर जोर से सेल्फ स्पीक की तरह, या फिर आप इन बातों की जर्नलिंग कर सकते हो यानी लिख सकते हो। लास्टली आप पॉडकास्ट सुन सकते हो या बुक ऐप पर बुक समरीज सुन सकते हो या पॉजिटिव बातों को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हो। पर्सनली मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सुनने का सजेशन दूंगा, क्योंकि हमारा ब्रेन खुद की वॉइस को सबसे अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए वह जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट मोटिवेशन। इस पर काफी टाइम पहले एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। एक जरूरी बात जो अक्सर पॉजिटिविटी की बातें करते हुए लोग बताना भूल जाते हैं, वो ये कि पॉजिटिव बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद की एक फेक पॉजिटिव इमेज बनाकर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपने खुद से कहा कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ और माँ बाप का सारा पैसा डुबा दिया। इससे आप डबल नेगेटिविटी में चले जाओगे, डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि पॉजिटिविटी फेक नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन कब? जब आप पहले चीजों को सीखते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तब। लास्ट में एक पावरफुल अफर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, जिसे आप लिख लो, खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और रोज सुनो, ताकि आप खुद को बाहर की नेगेटिविटी से बचा पाओ। अफर्मेशन ये है, मैं अपने थॉट्स का मालिक हूँ। मेरी परमिशन के बिना कोई भी थॉट मेरे बिलीफ का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं सोच समझ कर एक्शन लेता हूँ। मैं इस धरती पर अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं हर वो चीज़ डिजर्व करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। दुनिया में जो जैसा है मैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। ना मैं किसी के लिए बदलूंगा और ना किसी को मेरे लिए बदलने की ज़रूरत है। हम सब जैसे हैं उसी में बेहतर कर सकते हैं। आज जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए अपने परिवार और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तो अब मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और अफर्मेशंस की ताकत तो आप जान ही गए हो, तो कमेंट में अफर्म करने के लिए लिखो यस आई विल। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।